हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बहुत टाइम से मैंने अबला बहुरानी यानी कि फ्लैपी के बारे में कोई बात नहीं की थी। और उसका रीज़न आप लोग जानते हो कि जितनी गंदगी हुई थी इतनी गंदगी मुझे नहीं लगता कि किसी और दूसरी कंट्रोवर्सी में हुई हो। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप किसी ब्लॉगर पर ना बात करते हो तो उसके साइड से जवाबी हमला आता है। ज़्यादा से ज़्यादा फेक अकाउंट से वो आपको उल्टा सीधा लिखते हैं। बट यहाँ जो गंदगी हुई थी इस लेवल की हुई थी कि मेल्स आने स्टार्ट हुए थे, उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, इतना गंद हुआ था कि उसकी कोई सीमा नहीं है। और कहीं ना कहीं मेरा मन उस चीज़ से हट गया था कि ठीक है, हो गया, अब जो होना था हो गया। जो रियलिटी थी उनकी सामने आ गई। जब तक रियलिटी सामने नहीं आई मैंने कोशिश की, मैं बनाती रही वीडियोस। और जब मुझे ऐसा लगा कि अब रियलिटी सामने आ चुकी है और जब उसने हाथ जोड़ लिए हैं, उसने माफ़ी मांग ली है, तो ख़त्म यहीं पर इस किस्से को करते हैं। और मैंने सारे के सारे जो उनके फैमिली से रिलेटेड चैनल थे उनको मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया था। और मैंने हाथ जोड़ लिए थे कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाऊंगी। बहुत टाइम से मुझे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि प्लीज़ फ्लैपी पर वीडियो बनाइए, आप क्यों नहीं बनाते। तो मुझे मालूम ही नहीं था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जब कमेंट्स आते थे तो मैं सर्च करके देख लेती थी, तो मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं दिखता था, मतलब थंबनेल्स पर। तो मैं अंदर भी नहीं देखती थी वीडियोस को और मैं वहाँ से वापस आ जाती थी। लेकिन आज मुझे ये कमेंट रिसीव हुआ जो आपके सामने है। प्लीज़ आप फ्लैपी पर वीडियो बनाओ। वो अपने गांव गई है, वहाँ एक पिंक शर्ट वाला लड़का है जो उसकी बेटी को कैसे टच कर रहा है, लेकिन फ्लैपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बच्चियों के साथ कुछ गलत ना हो जाए, कम से कम वो इतना तो सिखा सकती है बच्चों को कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। इस औरत के पास बच्चियाँ बिल्कुल सेफ़ नहीं हैं। तो देखो यार, ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि बच्चियाँ उसके पास सेफ़ नहीं हैं, क्योंकि जो उसके मामा वगैरह हैं वो सही नहीं है। एक मामा तो मैंने आपको बताई था कि वो किस तरीके से सोशल मीडिया पर, इंस्टा पर वो किस तरीके से अजीबोगरीब हरकत करता है। और बड़ा वाला भाई को लेकर भी हम बातें सुन चुके हैं। जो मिस्टर पड़ोसी हैं उन्होंने बताया था कि वो सूखा नशा वगैरह करता है और गांजा वगैरह को लेकर बताया था कि वो फूकता है। तो इस तरीके की फैमिलीज़ में तो बच्चियाँ कभी सेफ़ रह ही नहीं सकती हैं। दूसरा, जो बच्चियों के मुंह पर नोचा गया था वगैरह वगैरह, मार पिटाई जो भी की गई थी, तो उससे मैंने पहले ही बोल दिया था कि बेटियां सेफ़ नहीं हैं। दूसरा, जो मैडम है वो कहीं ना कहीं छोटी बेटी से ज़्यादा प्यार जताती हैं और बड़ी बेटी के साथ उनका बिहेवियर सही नहीं था। ये लास्ट मैंने बात की थी और उसके बाद फिर मैंने बात करना ही बंद कर दी। अब जब ये कमेंट आया तो उसके बाद मैं गई उनके चैनल पर और मैंने ये वाला वीडियो देखा और बहुत ज़्यादा मुझे गंदा लगा वो देखकर। और मैं क्या ही कहूँ कि एक ऐसी माँ भाई जो खुद ये क्लेम करती है कि उसके फादर इन लॉ ने उसके साथ गलत किया, वो गंदी नज़र रखते थे, वो बैड टच करने की कोशिश करते थे। तो जब आप गंदी नज़रें पहचान जाते हो तो वहाँ आपकी बेटी को गलत तरीके से टच किया जा रहा है, उसे गलत तरीके से जो है चूमा जा रहा है, दांतों से काटा, मतलब बहुत ही भद्दी हरकत वो थी, ये सब किया जा रहा है। तब आपके जो नेत्र पटल हैं वो क्या बंद है? आप नहीं देख पा रहे हो? या फिर जब आप व्लॉग एडिट कर रहे थे या किसी से करवा रहे थे, उसने नहीं बताया कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है, ये क्या चल रहा है? वो छोटी वाली बेटी के साथ हो रहा है। उसको तो गुड टच बैड टच सिखाने का मतलब भी नहीं है, उसको सिखाया जाएगा तो वो इतना समझ भी नहीं पाएगी। तो इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। आप उसकी माँ हो, आप उसकी गार्जियन हो, आप उसकी अकेली पेरेंट हो। आप तो हमेशा बोलती हो ना कि मैं ही पापा हूँ, मैं ही ये हूँ, है ना? कितना कुछ आप बोलती हो अपने ब्लॉग्स में, कितना कुछ थंबनेल पर, कितना कुछ उस पर, लेकिन आपसे एक जिम्मेदारी नहीं ढंग से संभाली जा रही है। बड़ी बेटी के साइड से तो आपका अलग ही बिहेवियर समझ में आता है, छोटी बेटी को भी आप ढंग से नहीं संभाल पा रहे हो और आप क्लेम करते हो बड़े बड़े। अगर आपके फादर इन लॉ आप पर गंदी नज़र रखते थे तो आप इतनी जल्दी भांप जाती थी। अब आपकी बेटियों के साथ ये सब हो रहा है तो आप क्यों नहीं भांप पा रही हो? पहले तो मुझे वो ही बंदा पसंद नहीं है जो इनके सगे मामा हैं, जो दिखते हैं कहीं पिटते हुए दिखते हैं, कहीं जो है वो पीटते हुए दिखते हैं, कहीं वो किसी लड़की को धमकाते हुए दिखते हैं, कहीं जानवरों के साथ गलत बिहेव करते दिखते हैं, कहीं वो छपरियों की तरह बैक उठा उठा कर डांस कर रहे होते हैं। और इस तरीके के नशे वगैरह के बारे में भी उनके बारे में सुना है। तो उनके साथ ही बच्चियाँ सेफ नहीं हैं। ऊपर से नए नए जो लड़के हैं जिनसे मुलाकातें होती रहती हैं, जो शायद आपके जान पहचान के ही होंगे, ऐसे तो नहीं है कि पहचान के नहीं होंगे, बट उनका बिहेवियर कैसा है, मतलब कितने नीच स्तर तक वो गिर रहे हैं और वो ये हरकतें कर रहे हैं। आप ससुर जी को तो काफ़ी जल्दी पहचान गई थी, आप इनको नहीं पहचान पाई। ये तो आपके घर के हैं, आपके मायके के साइड के लोग हैं, ये इनको आप नहीं पहचान पाई। इनको आप नहीं देख पा रही हो कि किस तरीके का बिहेवियर ये आपके बच्चों के साथ कर रहे हैं।
क्या आप दिखाना चाहते हो इधर पर आकर, और अब क्या आप दिखा रहे हो सोशल मीडिया पर ये सब करके। और अब इन सब मुद्दों पर अगर सवाल उठने लगेंगे, कोई कुछ बोलने लगेगा, तो फिर मैडम आ जाएंगी सिंपैथी कार्ड खेलने, फिर आ जाएंगी ब्लेम गेम करने दूसरों के ऊपर, फिर सारा ठीकरा किसी और के ऊपर फोड़ेंगी। ज़्यादा होगा तो इमोशनल अत्याचार, ज़्यादा होगा तो धमकियाँ, ये मैं ऐसा कर लूँगी वैसा कर लूँगी। मुझे तो वाकई में ऐसा लगता है कि इनको केवल और केवल सोशल मीडिया से मतलब है, उसके अलावा इन्हें किसी से कुछ भी मतलब नहीं है। इनके बच्चे इनके पास रहते ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे ही इनके बच्चों का कर रहे होते हैं। कभी इनकी भाभी कर रही होती हैं, कभी कोई और कर रहा होता है। घर में ये टिकती नहीं है, बच्चों को लेकर कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ घूम रही होती हैं, कभी वहाँ घूम रही होती हैं। इधर उधर अगर कुछ सुन लेती हैं ये किसी पैनल पर या कुछ, तो अगले दिन वो करके दिखा देती हैं कि नहीं मैं तो बहुत अच्छी माँ हूँ, मैं तो बहुत अच्छी लेडी हूँ, है ना। और फिर उसके बाद सेम पैटर्न फॉलो होने लगता है। आपकी बच्ची की पढ़ाई है, आप हमेशा घूमते ही रहते हो, है ना। और उसके अलावा चलो हो सकता है अभी छुट्टियाँ चल रही हों, पर जो भी है भाई अपनी बच्चियों को अपने साथ रखिए, उनको उन पर ध्यान बनाकर रखिए। और भी पहले मैंने ऐसे कुछ व्लॉग्स देखे थे जिस पर मैंने कभी बात ही नहीं की। मेरी ऑडियंस ने कमेंट किया, मैंने देखा, लेकिन मैंने उस पर बिल्कुल कुछ बात नहीं की, क्योंकि मुझे नहीं जाना था इनके पास दोबारा। इनकी मतलब मुझे नेगेटिविटी सी फील होने लग रही थी इनके व्लॉग्स में। तो मैंने कुछ इनके व्लॉग्स ऐसे देखे हैं जहाँ बच्चियाँ बाहर खेल रही हैं, मम्मी जी को फ़र्क ही नहीं है, मम्मी जी बाहर घूम रही हैं, घूमकर अबला बहुरानी जी वापस आ रही हैं, और बच्चियाँ सड़क में जो है गेम खेल रही हैं। मतलब कोई उनकी देख रेख करने वाला नहीं है, कोई लेना देना नहीं, बस अपना अपना फैशन, अपना सोशल मीडिया, अपना सब कुछ, और बाकी कोई लेना देना कुछ नहीं। एक वो स्कर्ट और वो जो था इन्होंने ख़रीदा था, वो अटायर जो ये दिल्ली पहन कर गई थी, वो सेम जो है उसको उससे इतना ज़्यादा ऑब्सेशन हो गया इनको कि वो सेम जो है ये गाँव पहन कर जाती हैं। उस पर कितना बवाल हुआ था, कितना ऑडियंस ने इनको ट्रोल किया था और कहा था कि जैसा देश वैसा वेश होता है, आप गाँव गए थे तो आपको ये चीज़ पहनकर नहीं जानी चाहिए थी। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ ये है कि ठीक है भाई, आपको दिखाना था कि आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो, आपने ये एक ड्रेस खरीद ली थी, तो क्या आप इतनी कमज़ोर हो कि आप दूसरी तीसरी ड्रेस नहीं खरीद सकते? एक वो ड्रेस खरीद के उसको बार बार रिपीट मोड पर आप पहन रहे हो। आप तो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो, कम से कम 3-4 जोड़ी आपके पास होनी चाहिए, फिर उनको बदल बदल के आप पहनिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि कोई ड्रेस आप एक बार पहन लो फिर दोबारा पहनो ही नहीं, बट आप क्या कर रहे हो, आपने एक ड्रेस खरीद ली, अब उसको आप गाँव भी पहनोगे, सिटी में भी पहनोगे, हर जगह पहनोगे, और पहन कर क्या आप शो कर दोगे कि भाई मैं बहुत मॉडर्न हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है, मैं तो विदेश से आई हूँ, ऐसा कुछ सब आप शो कर दोगे इन सब चीज़ों से, या इन सब चीज़ों से वो असलियत बदल जाएगी जो आप अंदर से हो। तो भाई ये सब छोड़ो, अपना अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी, अपना सब कुछ, आई मी माई सेल्फ, इसको छोड़कर मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चियों पर ध्यान देने का वक्त आ चुका है। क्योंकि आप 2 बेटियों की माँ हो, और बेटी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और चाहे जितना बड़ी बड़ी बातें कोई कर ले, है ना, चाहे जितना भी जैसे कर ले, बच्चों को बहुत नाजों से पालना पड़ता है, बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं, और ऐसे कुछ भी नहीं चलता है जैसे आप कर रहे हो। अब तो चीज़ें सोशल मीडिया पर दूसरे भी देख रहे हैं, पहले तो कुछ ही लोग देख पा रहे थे, अब तो दूसरे देख रहे हैं, सारे लोग ये चीज़ें नोटिस कर रहे हैं। और इससे ये साबित हो रहा है कि आप कितने अच्छे हो और कितने बुरे हो। बच्चियों की जो हालत वहाँ पर थी ना, जब वो ससुराल में रहती थी आप, तब जो बच्चियों की हालत थी, जो बच्चियाँ जिस तरीके से रहती थी, अब तो बिल्कुल उनकी काया पलट ही हो चुकी है। मतलब वो अच्छे से बुरे की ओर चली गई हैं। ये लोग आपके ब्लॉग में आराम से देख सकते हैं, बट आप में काफ़ी चेंजेस आए हैं। आपके पहनावे उठाने से लेकर, आपके लुक्स से लेकर, सब में आप दूसरों को बोल देते हो कि वो ऐसी सी, वो वैसी सी, है ना, करली और ये और वो। आपने देखा है कभी अपने आप को? वैसे तो आप बोलती हो कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, इसमें हो, इसमें हो, आप बाल स्ट्रेट करा रहे हो, आप फेक आई लैशेज़ लगवा रहे हो, आप फेक नेल एक्सटेंशंस करवा रहे हो। 2 बच्चियों की माँ जो बच्चियों का बहुत काम करती है ना, घर के काम भी अगर वो करती है ना, तो नेल्स के साथ काम होता ही नहीं है। तो यहाँ से समझ में आता है कि आप कितना बच्चों का ख्याल रख पा रहे हो, कितना नहीं। और शायद उन्हीं नेल्स की वजह से आपकी बेटी के मुँह पर बहुत ही अच्छी चित्रकारी हुई थी। तो बच्चियों पर ध्यान देना इस समय ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो छोटी हैं। इसी समय है, यही आकार होता है, जिस आकार में आप उनको ढालेंगे वो उसी आकार में ढल जाएंगी। इस समय अगर आपने उन पर ध्यान नहीं दिया, तो उनका जो होगा ना, जो उनकी मेंटालिटी हो जाएगी ना, जो आज इस टाइम पर जब वो धीमे धीमे बढ़ रही हैं, फिर वो मेंटालिटी को चेंज करना मुश्किल हो जाएगा, जैसे शायद आपकी भी नहीं कर पाए आपकी फैमिली वाले। करते भी क्या, क्योंकि वो भी आप ही की तरह मुझे लगता है कि बिल्कुल ऐसे ही घूम रहे थे। मतलब होता है ना कि जिम्मेदारी नहीं, कोई भी तरीका नहीं, सलीका नहीं, बच्चों को पालने का तरीका, सलीका भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो
मुझे लगता है कि आपको ये सब चीज़ें अब बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है और बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। छोटी वाली तो काफ़ी छोटी है, उसको तो आपको अपने से अलग करना ही नहीं चाहिए, और बड़ी वाली को मुझे लगता है कि गुड टच, बैड टच आपको सिखा ही देना चाहिए, है ना? क्योंकि वो ऐसे माहौल में रहते हैं, है ना? और वहाँ अगर उनके साथ कुछ गुड बैड टच हो जाता है, तो मुझे लगता भी नहीं है कि आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला है या आप उस पर आवाज़ उठाने वाली हो, क्योंकि हमने आपके वीडियो व्लॉग से देख ही लिया है। और आप तो लोगों को नहलाने तक के लिए अपनी बेटी दे देते थे। ये हम लोगों ने पहले के व्लॉग्स में देखा है कि कोई लड़का आपकी बेटी को नहला कर ला रहा है, तो कितने ज़िम्मेदार आप हो वो तो दिखता ही है। बट हम केवल आवाज़ उठा सकते हैं, हम केवल अपने वीडियो के माध्यम से बोल सकते हैं, क्योंकि आप इंडिया में हैं ना। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में होते तो इतने सी बात के लिए इससे पहले ही, बहुत पहले जैसे ही आप घर से बाहर निकली थी ना, तभी आपकी बेटियों की जो हालत थी वो देखकर जो वहाँ की जो सरकार होती है, अथॉरिटीज़ होती है ना, वो बच्चों को छीन कर ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि आप बच्चों की परवरिश अच्छे से नहीं कर रहे हो, है ना? क्योंकि जब इस तरीके के माँ बाप इस तरीके से परवरिश करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे समाज के लिए खतरा भी बन जाते हैं, या बच्चे के साथ भी कुछ गलत हो सकता है। तो ये सब देखते हुए वो ले जाते हैं। तो ऐसा कहीं ना कहीं हो जाता था अभी तक आपके साथ, अगर आप इंडिया में नहीं होते तो। अभी भी वक्त है, संभल जाइए। आप जो बड़ी दुहाई देते थे कि मुझे अपनी बच्चियों को पालना है, मुझे अपनी बच्चियों की परवरिश करनी है, जो आप बड़ी बड़ी दुहाइयाँ देते थे, अब दिख नहीं रहा है वो कुछ, कि आप बच्चियों की परवरिश पर फोकस्ड हो, या आप बच्चियों को संस्कार दे रहे हो, या बहुत अच्छा उन पर जो है आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप केवल वहाँ से निकल कर गए हो, अपनी सारी जिम्मेदारियाँ अपनी माँ, अपनी भाभी पर थोप दी हैं, और आप जो है बस केवल और केवल एक ड्राइवर पकड़ लिया है आपने, बड़े भाई को ड्राइवर बनाकर, और बस आप जो है अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जो आप कहीं ना कहीं ससुराल में रहकर एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, बस वो कर रहे हो आप। आपने केवल अपने बारे में सोचा है, अपनी कहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा है, और उस वजह से कहीं ना कहीं आपने अपनी बच्चियों की ज़िंदगी ख़राब कर ली है, और ये सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। तो ये था आज का पॉडकास्ट फ्लैपी मैडम के ऊपर, काफ़ी दिनों के बाद। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वरना तो बहुत दिनों से बद्दुआएं मुझे नहीं मिली हैं, तो अब इस वाले पॉडकास्ट के बाद मे बी मिल जाएंगी। तो चलो अब इसको यहीं एंड करते हैं, जल्द ही मिलते हैं नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।